हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम इस कपड़े में से सलवार की कटिंग और ड्राफ्टिंग करेंगे। देखिए, सलवार की कटिंग का ड्राफ्टिंग करना बहुत आसान होता है, सिर्फ आपको तरीका समझ में आना चाहिए। तो आज मैं बहुत आसान तरीके से सारी बारीकियों के साथ में सलवार की मेज़रमेंट करना, कटिंग करना आपको सिखाऊंगी। मैं दूसरी वीडियो में इसकी स्टिचिंग भी सिखाऊंगी। तो आज हम इसमें सबसे पहले ड्राफ्टिंग करना और कटिंग करना सीखते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये यहाँ पर इसकी ड्राफ्टिंग करी हुई है कॉपी पर, और यहाँ सारी मेज़रमेंट लिखी हुई हैं। आप इन्हीं मेज़रमेंट के अनुसार अपनी मेज़रमेंट लिख लें। ये तरीका सभी छोटी और बड़ी सलवारों में काम करता है। तो देखिए, ये मैंने जो नाप ली है, ये मैंने तैयार सलवार से ली है। ये बॉडी या शरीर के ऊपर से ली गई नापें नहीं हैं। तो इसमें मार्जिन जहाँ ज़रूरी या सिलाई के लिए कपड़े की ज़रूरत होती है, वहीं पर हमें पड़ेगी मार्जिन की ज़रूरत। अदरवाइज़ हमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें मार्जिन के लिए नहीं रखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर इसकी ड्राफ्टिंग करी, एक सलवार बना ली है। इस सलवार के ऊपर हमने यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ लिखी है। टोटल लेंथ हमारी आ रही है 36.5 इंच। ठीक है। बेल्ट तैयार आ रही है हमारी 27 इंच की, और जो हमारा आसन बनकर तैयार होगा बेल्ट के साथ मिला हुआ, ये है हमारा 17 इंच का। अब हम इसको कपड़े पर जब कटिंग करेंगे तो हमारी बेल्ट और बॉटम दो अलग अलग पार्ट में कटेगा। बेल्ट को कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पहले हम बॉटम की कटिंग करेंगे, बेल्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। ठीक है। यहाँ पर बॉटम की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें लंबाई की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से पार्ट और कलियाँ अलग अलग निकलती हैं। तो लंबाई हमारी बॉटम की जो आनी है वो आनी है 30 इंच की। 30 इंच की लंबाई हमारी किस चीज़ की आएगी? बॉटम की आएगी। साथ में आप ध्यान रखेंगे कि जब हम पार्ट की लंबाई 30 इंच लेंगे तो आधा इंच नीचे सिलाई में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम पैंचे जोड़ते हैं आधा इंच की ज़रूरत पड़ती है, और आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए, यानी कि जब ये दोनों पार्ट हम आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर सिलाई के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो आधा और आधा 1 इंच। इस 30 इंच में 1 इंच में प्लस करेंगे, और 31 इंच हमें, तो इस तरीके से 30 इंच में यहाँ पर हम 1 इंच इसमें प्लस कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 31 इंच। 31 इंच हमें टोटल बॉटम के लिए, पार्टों के लिए कपड़ा लेना है। इसके बाद आसन की बारी आती है। आसन है हमारा 10.5 इंच का। इसमें भी हमें आधा इंच नीचे और आधा इंच ऊपर प्लस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें आधा इंच सिर्फ ऊपर की साइड में प्लस होगा, नीचे की साइड में नहीं होगा। तो 10.5 की जगह हम आसन रखेंगे यहाँ पर 11 इंची का। इस तरीके से हम 11 इंची का आसन की लंबाई लेंगे। इसके बाद आते हैं पाइचे। पाइचे हमारे 7 इंची के फोल्ड होकर, ये देखिए जिस तरीके से फोल्ड हैं, ये 7 इंच के हैं, यानी कि 14 इंच हमें कपड़ा चाहिएगा। और तो इस 14 इंच में भी हम 1 इंच प्लस कर देंगे। तो 7 की जगह हमारा हो गया 8 इंची का। 8 दूनी 16 इंची। इतने हमें पाइचे की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब हमारी ये कटिंग हो जाएगी, ये ड्राफ्टिंग हो जाएगी, इसके बाद हम बेल्ट पर आते हैं। बेल्ट की लंबाई है हमारी 28 इंच की। 28 इंच में बेल्ट में बीच में जोड़ लगता है। अगर आप 2 जोड़ लगा रहे हैं या 1 जोड़ लगा रहे हैं, ये आपके ऊपर और आपके कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर बीच में, यहाँ पर इसमें 2 जोड़ लगेंगे मेरे, एक आगे वाले आसन की साइड में और एक पीछे वाले आसन की साइड में। तो कुल मिलाकर मैं इसमें लंबाई में, इसकी 28 इंच की लंबाई में 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लूँगी। तो मुझे यहाँ पर 30 इंच कपड़ा लेना होगा। 2 जोड़ में 1-1 इंच कपड़ा चला जाएगा, इसलिए 30 इंच की मैं लंबाई में बेल्ट रखूँगी। और अब ये बेल्ट की जो चौड़ाई 6.5 इंची है यहाँ पर, इस 6.5 इंची में भी यहाँ पर आधा इंच जाएगा नीचे, तो हमारा हो गया 7 इंची। और ऊपर हमें लगभग 2 इंच फोल्डिंग के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नेफा बनेगा। नेफा भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लास्टिक डाल रहे हैं तो लास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से नेफा लें, यदि आप नाड़ा डाल रहे हैं तो उस हिसाब से लें। आजकल मैक्सिमम सब लास्टिक ही डालते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 इंच और यहाँ 1 इंच, यानी कि 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी। इसमें मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया। तो अब हमारा ये बॉटम, ये चौड़ाई बनती है बेल्ट की 9 इंची की। ये देखिए 9 इंची की हमारी चौड़ाई बन गई। 6, 7, 8 और एक 9। तो 9 इंची की हमारी यहाँ पर ये चौड़ाई बन गई है। 9 इंची चौड़ा हमें बेल्ट के लिए कपड़ा लेना है। तो इस तरीके से ये सारी मेज़रमेंट
सलवार से ली गई हैं, बॉडी से नहीं ली गई हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे, बॉडी से नहीं ली गई, सलवार से ली गई हैं। और इनमें सब में मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कितना मार्जिन जोड़ना है। तो इस हिसाब से अब हमारी टोटल ये मेज़रमेंट तैयार हो गई है। अब हम इस मेज़रमेंट को कपड़े पर ड्राफ्ट करके कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कपड़े पर इस मार्किंग को करना स्टार्ट, यानी कि ड्राफ्टिंग को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कपड़ा खोलेंगे। ये कपड़ा वो है जो सूट के साथ आता है और मेरे पास ये 2.5 मीटर कपड़ा है। तो आज हम 2.5 मीटर कपड़े में सबसे लूज सलवार, यानी कि 2.5 मीटर कपड़े में जितनी लूज से लूज सलवार बन सकती है और ये बड़े साइज की सलवार है, उतनी हम बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले कपड़े को खोलकर हमने लंबाई में 4 तह में उसको बिछा लिया है। ध्यान रहे कि कपड़ा प्रेस करा हुआ होना चाहिए और इक्वल बिछा हुआ होना चाहिए। ये मेरे पास कपड़ा वो है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कान निकलती है, तो इस तरीके के कपड़े को कटिंग और ड्राफ्टिंग करते हुए थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोने जगह जगह से निकल जाते हैं। तो जितना भी हमारा टोटल कपड़ा फोल्ड होकर आया है, हमें पूरा ही रखना है। हमें साइड से ना तो इसमें से बेल्ट के लिए या पायचे के लिए या कोई भी साइड से कोई पट्टी निकालनी, हमें साफ पूरा कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब नीचे हमने इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है, जिससे कि हमारा पांचे वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा बनकर तैयार हो। देखिए इसमें कितनी सारी कान निकली है। तो इस लाइन को खींच के सबसे पहले हम इस कपड़े को ही अलग कर दिया है, क्योंकि आगे जाके कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। चलिए अब हम बॉटम में जो अब हम ध्यान रखें कि पार्ट काट रहे हैं, तो बॉटम के पार्टों की लंबाई को हम काट रहे हैं। ये हमारी तैयार आई थी 31 इंचेस की। तो 31 इंचेस का एग्जैक्ट हमने निशान लगा दिया है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो ये निशान जब आप लगाएं तो जगह दोनों कोनों पर या 3 जगह पर अलग अलग लगाकर तब स्केल से मिलाएं, ताकि आपका कपड़ा ऊंचा नीचा बिल्कुल भी ना कटे। तो इस तरीके से हमने पार्ट वाला हिस्सा काट के बाकी कपड़े से अलग कर दिया है। और इसमें जो जुड़ा हुआ हिस्सा था, क्योंकि 2 तो किनारी वाले हिस्से खुले हुए थे और एक हिस्सा जुड़ा हुआ था, तो उस हिस्से को भी हमने बीच में से काट दिया है। अब हमारे पास कुल मिलाकर 4 ये कोने निकल गए हैं, यानी कि 2 पार्ट निकलकर तैयार हो गए हैं। चलिए अब हम इसको साइड में रखते हैं और अब हम बाकी की कलियों की, यानी कि इस पार्ट के साथ जुड़ने वाली कलियों की कटिंग करेंगे। अब बाकी बचे हुए कपड़े को देखिए, पार्ट हमने 4 फोल्ड करा था कपड़ा पार्ट के लिए, और कलियों के लिए हम डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें फुल फ्लेयर यानी कि खूब घूम वाली सलवार बनानी है। तो सबसे पहले देखो, मैंने पार्ट के पास बिल्कुल एग्जैक्ट मिलाकर कलियों वाला कपड़ा मिलाकर रख दिया है। और जिधर एक्स्ट्रा कपड़ा है, ध्यान रखेंगे, जिधर की साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा कलियों वाला गया हुआ है, उधर की साइड में पार्ट में हम पांचों के निशान लगा देंगे। जैसे मेरे निशान 7 इंच के हैं और 1 इंच मैंने लूजिंग ले ली है, यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। इस तरीके से हमने पार्ट के कपड़े पे निशान लगा दिया। उसके बाद हमने आसन, कलियों में आसन का निशान लगा दिया है, जो कि तैयार होकर आया है 11 इंची का। आसन का निशान जो हमने लगाया है, वहां हमने आधा इंची की सीधी लाइन खींची है। आप ध्यान रखेंगे कि आधा इंची की सीधी लाइन खींचें। उसके बाद उस आधा इंची की सीधी लाइन के बाद, यानी कि आधा इंची के बाद से लेके और पांचे में मार्जिन वाले निशान तक हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है। ये हमारी कलियां हैं। तो सबसे पहले जब हम कटिंग करेंगे तो पहले तो कपड़ा एकसार कर लें, क्योंकि इस कपड़े में बहुत कान निकल रही है, इसलिए मुझे बार बार इक्वल करना पड़ रहा है, जबकि मैंने इसमें आयरन भी करी हुई है। तो अब आप देखेंगे, सबसे पहले हम सीधा आधा इंची कपड़ा काटेंगे। ये देखिए कोने से काटा मैंने। उसके बाद अब हम ये कली को काटना शुरू करेंगे और ये कली बॉटम के पांचे तक कटेगी। बॉटम के पांचे में जो हमने मार्जिन लिया था, ये कली वहां तक कटेगी। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा हमने बॉटम वाले में से जो पांचे वाला एक्स्ट्रा निकला था वो निकाल दिया है, और कली का जितना भी हमारा यूज वाला कपड़ा था वो अलग कर लिया है। अब बचे हुए कपड़े में से, क्योंकि अभी हमारी 2 ही कली निकली हैं, ये हमने डबल फोल्ड कपड़ा रखा था इसलिए 2 कली निकली थी। अब बचे हुए कपड़े को एकसार करके रखें और उस एकसार करे हुए कपड़े के ऊपर हमने जो
अभी 2 कलियां काटी हैं उन कलियों को इसके ऊपर बिछाएं। हम इसका सीधा ड्राफ्टिंग करके भी कपड़े की कटिंग कर सकते थे, यानी कि 2 कलियां निकाल सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं करा है क्योंकि ऐसा करने से थोड़ा इसमें फ़र्क आ जाता है कलियों में। तो हमने कटी हुई कलियों को ही बचे हुए कपड़े के ऊपर कोने से कोना मिलाकर रखा है। अब रखने के बाद में अब हमें डायरेक्ट इसमें बिना निशान लगाए इसकी कटिंग कर देनी है, क्योंकि निशान की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, खामोखा हमें बेकार निशान लगाना। नीचे से देखो साइड में से एक साइड से कली जुड़ी हुई है, कली जहाँ लंबाई में जुड़ी हुई है आप उस हिस्से को अलग कर देंगे, और जहाँ पर आसन वाली साइड से, क्योंकि 2 कलियाँ 2 तरीके से निकल कर आती हैं, एक कली तो आसन की साइड से जुड़ी हुई होती है और दूसरी कली आपकी लंबाई वाली साइड से जुड़ी होती है, जो कि पार्ट में जोड़नी होती है। तो लंबाई वाली साइड से जुड़ी हुई कली को काट दें, आसन वाली साइड से जुड़ी हुई कली को ऐसे ही रहने दें। अब बचे हुए कपड़े को आप लंबाई में बिछाएं और चेक करें कि आपकी बेल्ट किस तरीके से निकलेगी। तो हमें बेल्ट की चौड़ाई 9 इंच चाहिए। तो 9 इंच कपड़ा आप देखें कि किस तरीके से सेट बैठ रहा है। मैं बेल्ट को 2 भागों में काटूंगी, मतलब बेल्ट के 2 पीस में बनाऊंगी इक्वल। आप भी ऐसा ही करें, अगर इतना कपड़ा आपके पास है तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें एक जोड़ आसन के फ्रंट वाले आसन की तरफ और एक जोड़ बैक वाले आसन की तरफ आता है, जिससे फिटिंग और लुक वाइज बेल्ट बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए अब मैंने 9-9 इंची की चौड़ाई लेते हुए टोटल लंबाई जो कि 30 इंच आई थी उसका निशान लगा लिया है। आप ध्यान रखेंगे 30 इंच लंबाई हमने ली थी, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि आधा इंच चारों साइड से सिलाई में कपड़ा जाएगा। चलिए अब बेल्ट को हमने फोल्ड करा, क्योंकि हमने एक साइड से ही कटिंग करी है, अभी परफेक्ट कटिंग ली है। अब लंबाई हमारी पूरी निकल गई है 30 इंच की। अब चौड़ाई को 9-9 इंची का हम निशान लगाएंगे दोनों साइड में, या अगर आपको दिक्कत हो तो पूरी बेल्ट पर ही छोटा छोटा सा निशान लगा लें या स्केल से मिला लें, जैसा आप कंफर्टेबल समझें। अब 9 इंची का हमने पूरे में निशान लगाया, बचे हुए कपड़े का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने काट दिया। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हमारी ये बेल्ट भी कटिंग होकर तैयार हो गई है। बहुत लंबी चौड़ी मेजरमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, जो काम आपका जिस तरीके से आप उसमें करने में कंफर्ट हो आप वैसे करें, ज़्यादा उसमें मेजरमेंट बार बार करके निशान लगाकर ज़्यादा नहीं करें, ठीक है ना। जो हमारा काम जैसे इजीली हो सकता है वैसे करें। चलिए अब हमने बेल्ट को बेल्ट की जगह रखा, ये हमारे पार्ट वाला हिस्सा है जिसको हमने रखा है, और अब हम कलियों वाला हिस्सा आपको रख कर दिखाएंगे। देखिए लंबाई जिधर की साइड बेल्ट का खुला हुआ हिस्सा है उधर की साइड हमने आसन रखा है। यही फायदा होता है 2 भागों में इसको बेल्ट को काटने का। तो अब ये देखिए, ये हमारी सलवार की परफेक्ट कटिंग होकर तैयार हो गई है। आप यकीन मानिए इसमें बहुत अच्छे घूम आएंगे, और ना ही ये लटकेगी सलवार, जैसे कुछ लोगों की सलवार लटक जाती है, लटकेगी भी नहीं और बहुत कंफर्टेबल रहेगी। मैंने अपने हिसाब से सबसे आसान तरीका आपको फुल लूज सलवार का बताया है, जो कि 2.5 मीटर कपड़े में से इजीली निकल सकती है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसकी सिलाई दूसरी वीडियो में देखें।